गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शंस काफी बढ़ जाते हैं। आइए जाने देश और दुनिया के जाने माने और अपने शहर दिल्ली के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आकाश गुप्ता से कि त्वचा की सही देखभाल के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर आकाश गुप्ता ऑन फंगल फ्री इंडिया टॉक शो। मेरा सवाल आपसे है कि फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटें? फंगल इन्फेक्शन जो स्किन के होते हैं ना, काफी तरीके के फंगस से होते हैं जिसको हम डर्मेटोफाइट, यीस्ट और मोल्ड के नाम से जानते हैं। इसके ना काफी सब टाइप्स भी होते हैं। जैसे अगर बॉडी का होता है तो उसको कॉर्पोरिस बोलते हैं, अगर ग्रॉइन एरिया का होता है तो उसको फ्लोरिस बोलते हैं, पैरों का होता है तो पीडिस बोलते हैं। और अगर फंगस की वजह से स्किन में डिस्कलरेशन आती है तो उसमें एक तरीके की फंगस होती है जिसको हम वर्सिकलर बोलते हैं, और नाखून के फंगस को ऑनाइकोमाइकोसिस कहते हैं। हमें अगर उसकी देखभाल करनी चाहिए, एक तो हमें उस पूरे एरिया को सूखा और ड्राई रखना चाहिए, क्योंकि जो फंगस होती है वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ज्यादा ग्रो करती है। स्पेशली जो भी फोल्ड्स होते हैं बॉडी के, जैसे ग्रॉइन हो गया, बगल हो गई या फिर टोस के बीच में, और सिंथेटिक फाइबर्स जो जैसे बहुत टाइट गारमेंट्स होती हैं उनको पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है जो कपड़े बंदा जब भी वो वर्कआउट करता है या फिर कोई एक्सरसाइज करता है या फिर शाम को अगर ऑफिस से घर आता है और उसको लगता है कि कपड़े गीले सीले हो गए तो उनको चेंज कर लेना चाहिए। चौथी बात, जो अपनी पर्सनल आइटम्स होती हैं जैसे टॉवल हो गए, सॉक्स हो गए, शूज हो गए, वो किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, बिकॉज इन सबसे फंगस फैलता है। जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि अवॉइड यूजिंग स्टेरॉइड क्रीम्स। जब तक डॉक्टर आपको ना बोले तब तक आप उसका ट्रीटमेंट मत बंद कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फंगस थोड़ा रह जाता है जिसकी वजह से वो बार बार वापस होने के चांसेस होते हैं। फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? फंगल इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का फंगस है, कहाँ पे है और कितना ज्यादा सीवियर है। जो फंगल इन्फेक्शन के लिए हम ट्रीटमेंट यूज करते हैं उसमें क्रीम्स होती हैं। इसके साथ साथ कई बार हमें पेशेंट्स को खाने के लिए भी एंटी फंगल दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। उसके साथ काफी बार हम जो पेशेंट्स को है एक पाउडर या स्प्रे की फॉर्म में भी एक क्रीम या स्प्रे देते हैं। इसका काम ये होता है कि वो एरिया को ड्राई रखते हैं, स्पेशली जो आपके पैर होते हैं, ग्रॉइन एरिया होता है या फिर आर्मपिट्स होते हैं। इट इज़ अ गुड मेजर और मेंटेनेंस के लिए अच्छा एक तरीका होता है और बार बार रिकरेंस होने के चांसेस इससे कम हो जाते हैं। सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? जो अगर आप स्किन के फंगल इन्फेक्शन की बात करोगे, काफी सारे जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं और ट्रीटेबल होते हैं, बट देयर आर सम स्पेसिफिक सिस्टमिक या फिर डीप फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं जो कई बार लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, स्पेशली अगर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेता या वो स्टेरॉइड क्रीम लगा के मिसडायग्नोज होकर किसी और कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है, या पेशेंट की इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे पेशेंट को डायबिटीज है, कैंसर है, HIV है, इस तरीके के पेशेंट्स को गंभीर फॉर्म ले लेते हैं। और चौथा, जब अगर किसी जो डीप टिश्यू उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो पेशेंट को ट्रीटमेंट में ज्यादा टाइम लगता है और वो गंभीर रूप ले लेता है। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फंगस है वो है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको आजकल हम ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। ये ज्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि ये जो फंगस है वो डीप टिश्यू से स्प्रेड होकर खून की धमनियों में आके दिमाग तक जा सकता है, और इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है अगर शुरू में ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा जो है वो है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। इसके लिए भी एक फॉर्म फंगस का ही होता है जिसके लिए आपको जल्दी ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाए तो क्या कोई एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकते हैं? ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है जिसका जवाब है नहीं। आपको अपना एंटी फंगल ट्रीटमेंट जल्दी नहीं बंद करना चाहिए अगर आपको लगे आपके सिम्टम्स इंप्रूव हो गए तो, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन का वो थोड़ा स्टबर्न रहता है, इसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो आता है, और जैसे सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के रैश, रेडनेस, इचिंग, वो फंगस पूरा ठीक होने से पहले भी काफ़ी हद तक ठीक होने के चांसेस होते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट उसका पहले बंद कर देंगे तो उसमें वापस होने के, रिलैप्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जो काफ़ी बार जो ओरिजिनल फंगल इन्फेक्शन होता है उससे ज़्यादा गंभीर रूप ले लेता है। दूसरा होता है कि पेशेंट अगर इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे फंगस होता है वो डीपर लेयर ऑफ स्किन में भी रहता है काफ़ी बारी, जबकि आपकी सरफेस जो स्किन की होगी वो भी ठीक रहेगी। अगर ट्रीटमेंट हमने जल्दी बंद कर दिया तो इन्फेक्शन जो है आपका थोड़े दिनों में या हफ्तों में वापस आने के चांसेस होते हैं। तीसरा जो इसमें पॉइंट होता है वो होता है रेजिस्टेंस और क्रॉनिक इन्फेक्शन। जैसे कि बैक्टीरिया के साथ आपने देखा, अगर आप फंगल का भी इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें पेशेंट को रेजिस्टेंस आ जाती है, तो इसका मतलब ये है जो पहले दवाइयाँ काम करती थी वो अब काम नहीं करे, स्पेशली अगर आप स्टेरॉइड साथ में ले रहे हैं। क्रॉनिक या फिर रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसको ट्रीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत लंबे समय तक उनमें कई बार हमें खाने की लगाने की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। इस चीज़ से बचने के लिए एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप स्टेरॉइड वाली क्रीम अगर आप किसी से लेते हैं वेट फोर्डम, उसको अवॉइड करना, क्योंकि आपको तब तो लगेगा कि आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया, बट इससे जो फंगस है वो एक गंभीर रूप जैसे टीने इनकॉग्निटो या फिर रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेरॉइड से एक और दिक्कत आती है, जो चमड़ी है वो पतली हो जाती है और वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आने के चांस हो जाते हैं। मुझे कितने समय तक एंटी फंगल दवाएं लेने की आवश्यकता है? एंटी फंगल दवाएं डिपेंड करती है कि पेशेंट को फंगस कहाँ पे है, किस तरीके का है, कितना सीवियर है और पेशेंट ने पहले क्या दवाइयाँ लगाई खाई।
इससे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है पेशेंट का इम्यून स्टेटस क्या है और पेशेंट का रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट कैसा आ रहा है। अगर पेशेंट को जैसे इम्यूनिटी वीक है, शुगर है या फिर उसको कैंसर है या फिर कोई भी अलग तरीके की दवाइयाँ जिनमें चलती है जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसमें ट्रीटमेंट ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। नॉर्मली अगर बॉडी का अगर फंगस होता है तो तकरीबन 2 से 4 हफ्ते के बीच में पेशेंट रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। अगर सर का या फिर नाखून का फंगस होता है तो तकरीबन 2 से 3 महीने के आसपास दवाइयाँ चलती हैं। ये ट्रीटमेंट इस पे भी डिपेंड करती है कि आपकी जो फंगस है वो कितनी सीवियर फॉर्म पे है। तो काफ़ी बार पेशेंट्स को थोड़ी लंबे समय तक ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ जाती है। लंबे समय तक ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है अगर आपको शुगर है या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है आप, या फिर इन्फेक्शन जो है वो बार बार हो रहा है या काफ़ी समय से है, और अगर आप कोई कॉम्बिनेशन क्रीम जैसे एंटी फंगल और स्टेरॉइड की क्रीमें लगा रहे हैं जिससे आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं बट जैसे ही आप छोड़ते वो बढ़ जाते हैं, वो आपको लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना होगा। नॉर्मली अगर हम स्किन की बात करें तो तकरीबन 4 हफ्ते, और अगर स्किन को छोड़ के अगर नेल्स की और स्कैल्प की बात करें तो तकरीबन 6 से 12 हफ्ते के बीच में ट्रीटमेंट। A public awareness initiative for healthy India.